हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक हमने जेड पैरामीटर को कंप्लीट कर लिया था। हम देख रहे थे 4 टर्मिनल नेटवर्क, और 4 टर्मिनल नेटवर्क में अपने 3 तरीके के पैरामीटर्स के बारे में बात की थी। जेड प्राचल, एच प्राचल और जेड प्राचल, वाई प्राचल और एच प्राचल, है ना। जेड प्राचल हमने पढ़ ली थी, जिसको हम ओपन सर्किट इम्पीडेंस भी बोलते हैं, है ना। ओपन सर्किट या खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल में हमने 4 तरीके के पैरामीटर पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने इनपुट इम्पीडेंस ओपन सर्किट का, दूसरा हमने पढ़ा था रिवर्स, है ना, यानी कि उत्क्रमंतरित प्रतिबाधा या रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। तीसरा हमने पढ़ा था फॉरवर्ड ट्रांसफर या अग्रंतरित प्रतिबाधा, और चौथा पढ़ा था हमने निर्गत प्रतिबाधा, जिसको हमने खुले परिपथ की आउटपुट या निर्गत प्रतिबाधा नाम दिया था। अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है वाई प्राचल, नंबर 2 वाई पैरामीटर्स। इसमें भी ऐसे ही 4 पैरामीटर्स निकलेंगे, ठीक है। डिपेंडेंसी बस बदल जाएगी। वहाँ पर जो वोल्टेज V1 V2 थे वो किस पर डिपेंड कर रहे थे? करंट I1 I2 पर। यहाँ पर क्या होगा कि जो I1 I2 है यानी कि करंट है वो डिपेंड करेंगी V1 V2 पर। ये चेंज आएगा। तो वाई पैरामीटर्स या हिंदी में बोलेंगे वाई प्राचल, या फिर इनका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इनका लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल। वहाँ भी बताया था मैंने, यानी कि शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस, है ना। शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स समझ में आ गई। तो वहाँ पर बात की थी हमने इम्पीडेंसेस की, यहाँ हम बात करेंगे एडमिटेंस की। मैंने बताया भी था इम्पीडेंस का रिवर्स किसको बताता है? एडमिटेंस को। जैसे इम्पीडेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट, लेकिन एडमिटेंस होता है करंट अपॉन वोल्टेज। समझ में आ गई। चलो शुरू करते हैं हम लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल या फिर वाई पैरामीटर, ठीक है। यहाँ देखिए डिपेंडेंसी क्या होगी। इन दिस पैरामीटर लेट जो V1 है वो किसका फंक्शन है? किस किस का होगा? I1 I2 का। वहाँ पर क्या था कि I1 I2 किसके थे? V1 V2 के थे। नहीं सॉरी, अच्छा मैंने ये उल्टा ही लिख दिया क्या? यहाँ पर क्या होगा? I1 जो है वो किसके पैरामीटर्स होंगे, किसके फंक्शन होंगे? V1 V2 के। वहाँ क्या था? V1 V2 थे I1 I2 के। यहाँ पर उल्टा है, I1 I2 किसके फंक्शन होंगे? V1 और V2 के। तो ये इक्वेशन मेरी 1 हो गई इस पैरामीटर की, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। प्रोसीजर वही रहेगा। अगर आपको जेड पैरामीटर समझ में आ गया तो वाई और एच में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोसीजर वैसा ही चलेगा, सेम टू सेम। अब आप देखो ना, हमने डिपेंडेंसी चेंज कर दी तो उसी तरीके से चीज़ें बदल जाएंगी। तो यहाँ वहाँ पर क्या था? I1 I2 जो थे वो डिपेंडेंट वेरिएबल थे, और V1 V2 I1 I2 जो थे वो क्या थे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, और V1 V2 डिपेंडेंट वेरिएबल थे। यानी कि V1 V2 जो थे वो आश्रित चर थे, और वो किस पर निर्भर कर रहे थे? स्वतंत्र चर I1 I2 पर निर्भर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर V1 V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि स्वतंत्र चर हैं, और ये जो है इन पर कौन निर्भर कर रहा है? I1 I2। तो I1 I2 कैसे चर है? आश्रित चर या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लिख सकते हैं हेयर I1 एंड I2 आर डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आश्रित चर। डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मतलब है? आश्रित चर है। एंड V1 एंड V2 कैपिटल है ना, V1 एंड V2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर स्वतंत्र चर है। समझ में आ गई। तो अब देखो क्या करोगे आप? DI1 निकालोगे। वो कैसे निकलेगा? डेल एफ अपॉन डेल V1 इंटू DV1 प्लस डेल एफ अपॉन डेल V2 इंटू DV2, ऐसे निकलेगा। सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन में भी टोटल डेरिवेशन निकाल दीजिए I2 का, तो वो क्या निकलेगा? DI2 इज इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल V1 इंटू DV1 प्लस क्या निकलेगा? अच्छा, F का मतलब यहाँ पर क्या है? ये I1 I2 से ही है। समझ में आ रही है? ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये I1 और यहाँ पे लिख सकते हो I2। हमने ऐसे ही लिखा था पिछली बार भी, तो यहाँ पर भी आप I1, ये I2 और ये I1 कर दीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? I2, ठीक है, अपॉन डेल V2
और साथ में dV2। भाई जो फंक्शन है उसको, अरे भाई आप ऐसे तो लिखोगे इस इक्वेशन को, I1 इज इक्वल्स टू फंक्शन है, मतलब I1 है किसका फंक्शन, V1 V2 का फंक्शन है, I1 ही तो है किसका फंक्शन, V1, तो फंक्शन जो है वो I1 ही है। समझ में आ गई, वहाँ भी हमने लिखा था V1 इज इक्वल्स टू V1 किस का, I1 I2 का फंक्शन। ठीक है, आप देख लेना चाहे तो ये हमारे पास, आप फंक्शन भी लिख सकते हो, तो नेक्स्ट स्टेप में I1 I2 कर देना उसको, या फिर आप स्टार्टिंग से ही I1 I2 लिख दो। समझ में आ गई, समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर मेरी 3 है ना, और ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करोगे, इस I1 DI1 और DI2 को कैसे फॉर्म में लिखोगे, देयरफॉर वी कैन राइट इक्वेशन 3 and 4, वी कैन राइट इक्वेशन 3 and 4 पैरामीटर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो सपोज करो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये डेल I1 अपॉन डेल V1 क्या बन जाएगा, पहला पैरामीटर जिसको हम क्या लिखेंगे, पहला y पैरामीटर वाई आई, वहाँ पर पहला z पैरामीटर क्या था, जेड आई था, है ना, और साथ में क्या आ जाएगा V1। दूसरे को हमने क्या कहा था, रिवर्स, यानी कि ZR बोला था, यहाँ बोलेंगे YR, और साथ में V2, इसमें आ जाओ I2 इज इक्वल्स टू, वहाँ तीसरे को हमने क्या बोला था, ZF। ठीक है, तो अगर आप इसको समझ रहे हो ना, तो Z पैरामीटर को लेकर के बैठना, ताकि आपको कंपैरेटिवली समझ में आता रहे। ठीक है, तुलनात्मक रूप से YF और V1। चौथा वहाँ क्या था, ZO, यहाँ पर YO और V2। समझ में आ गई। तो इक्वेशन 3 और 4 को हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, इन फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स। अब इसमें जो 4 पैरामीटर आपको दिख रहे हैं, इनको हम डिफाइन कर देंगे एक एक करके। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 और ये हो गई 6। तो आप क्या लिखोगे, डिफाइन करोगे, जब एक एक को डिफाइन करेंगे अपन। ठीक है, देखते जाओ बस आप, डिफाइन करो तो ज़रा। नंबर 1 है ना, बाय इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से 2 निकलेंगे वाई आई और वाई आर, और इक्वेशन 6 से 2 निकलेंगे वाई एफ और वाई ओ। किससे निकलेंगे, 6 से। समझ में आ गई। पहले हम देखेंगे वाई आई को कैसे लिखेंगे, इफ़, इफ़ क्या मतलब वेयर, वेयर ये जो वाई आई है उसको अपन क्या भी लिख सकते हैं, Y11, वहाँ पर भी लिखा था हमने उसको Z11, और ये वाई आई किसके बराबर है, वाई आई आपका बराबर है डेल I1 अपॉन डेल V1 के। ठीक है, तो बस लिखते जाओ, प्रोसीजर वही चलेगा आपको, अगर वो समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये कैसे निकलेगा, अगर V2 की वैल्यू 0 हो जाए, अगर V2 0 हो जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगी। मैं सिर्फ 5 की बात कर रही हूँ, 6 को मत लो अभी। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो वाई आई कितना हो जाएगा, I1 अपॉन V1, तो लिख दो ना यहाँ पे I1 अपॉन V1। ये कैसे आएगा, इफ़ V2 इज इक्वल्स टू 0। देखो जब हमने करंट 0 किया था तो उसका मतलब मैंने आपसे कहा था कि सर्किट है ओपन सर्किट, लेकिन जब भी वोल्टेज 0 होगी तो उसका मतलब होगा कि सर्किट कैसा है, शॉर्ट सर्किट है। वोल्टेज 0 होने का मतलब ये है कि सर्किट को आपने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया मतलब आउटपुट पर आपने, क्योंकि V2 0 है तो ये आउटपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट पर आपने एक वायर जो है आपस में कनेक्ट कर दिया, दोनों टर्मिनल से। 2 आउटपुट थे तो वो दोनों आउटपुट आपने आपस में कनेक्ट कर दिए, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना। समझ में आ गई, यानी कि बीच में ही करंट लौट कर वापस आ गया, कोई वोल्टेज क्रिएट नहीं हुई। ठीक है, तो जब जब वोल्टेज 0 होगी तो सर्किट कैसा होगा, लघु पथित या फिर शॉर्ट सर्किटेड। तो इफ़ V2 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका नाम पता है क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है लघु पथित परिपथ की निवेशी प्रवेश्यता। इनपुट आई है ना, तो ये निवेशी है। प्रवेश्यता क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था प्रवेश्यता या एडमिटेंस जो है वो इम्पीडेंस का उल्टा होता है। इम्पीडेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट, और ये है करंट अपॉन वोल्टेज, तो उसको बोलते हैं प्रवेश्यता। इम्पीडेंस नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, प्रवेश्यता या फिर एडमिटेंस। तो ये क्या कहलाती है, इफ़ V2 इज इक्वल्स टू 0। ये कब आती है, V2 इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, मीन्स सर्किट इज शॉर्ट। सर्किट कैसा है, शॉर्ट। तो इसको क्या नाम देते हैं, देयरफॉर इज कॉल्ड, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर वाई आई, कैपिटल वाई आई इज कॉल्ड इनपुट एडमिटेंस, या फिर आप ऐसे कह सकते हो शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस पैरामीटर, एडमिटेंस
यानी कि ये क्या कहलाता है, हिंदी में बोले तो हम लघु पथित निवेशी प्रवेश्यता प्राचल। अब एक एक वर्ड का मतलब है। लघुपथित क्यों है, क्योंकि V2 इज इक्वल टू जीरो है, वोल्टेज होगी जीरो, तो सर्किट हमेशा कैसा होगा, शॉर्ट होगा। निवेशी क्यों है, क्योंकि देखो ना, निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता का अनुपात है, तो ये निवेशी प्रवेश्यता हो जाएगी। प्रवेश्यता क्यों है, क्योंकि धारा और वोल्टेज का रेशो है, जो कि इम्पीडेंस या प्रतिबाधा का रिवर्स होगा। बाकी पैरामीटर तो है ही। ठीक है, चलो नंबर 2 आ जाओ। वेयर नेक्स्ट वाई आर कैसे निकल कर के आएगा आपका, V1 को जीरो कर दो, क्या बोलोगे, Y12 बोलोगे, किसकी जगह पर, डेल I2 अपॉन डेल V2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये डेल I2 नहीं, ये I1 है, हाँ, डेल I1 अपॉन डेल V2। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1 को जीरो कर दो तो वाई आर कितना हो जाएगा, I1 अपॉन V2। और ये कैसे निकलेगी, इफ़ V1 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब फिर से क्या हो गई, इसमें कौन सा, मीन्स सर्किट से मेरा मतलब है टर्मिनल से, और टर्मिनल भी कौन सा, V2 का मतलब आउटपुट टर्मिनल, यानी कि जो निर्गम टर्मिनल है वो कैसा है, शॉर्ट है। यहाँ पर क्या होगा, मीन्स इनपुट टर्मिनल इज शॉर्ट, इनपुट टर्मिनल इज शॉर्ट, यानी कि निवेशी परिपथ कैसा है, लघुपथित है। देयरफॉर जो वाई आर है ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड उत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता, या फिर हम इसको बोलते हैं वाई आर इज कॉल्ड उत्क्रम अंतरित, यानी कि रिवर्स्ड ट्रांसफर एडमिटेंस पैरामीटर फॉर शॉर्ट सर्किट। यानी कि ये क्या कहलाता है, उत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता, किसकी, लघुपथित परिपथ की, क्योंकि हमारा जो पैरामीटर है उसका नाम ही क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे जितने भी पैरामीटर मिलेंगे वो कैसे होंगे, शॉर्ट, यानी कि लघुपथित होंगे, ये ध्यान रखना आप तो बस। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट की होगी। नंबर थर्ड कैसे मिलेगा आपको, बाय इक्वेशन 6। क्या करोगे, V2 को अब की बार जीरो करोगे इसमें, तो YF कितना मिलेगा, I2 अपॉन V1, और दूसरे उसमें V1 को जीरो करोगे तो YO कितना मिलेगा, I2 अपॉन V2। कर दो इनको फटाफट, अगर आपको ये समझ में आ गए हैं पहले के तो आप कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, Y21, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेल I1 अपॉन डेल V1, यानी कि हाँ ये I2 है। ठीक है, डेल I2 अपॉन डेल V1, I2 अपॉन कितना, बोलो, I2 अपॉन कितना, I2 अपॉन V1, किसको जीरो करेंगे अपन, हाँ I2 अपॉन V1। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, इफ़ V2 इज इक्वल टू जीरो, V2 इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर YF इज कॉल्ड फॉरवर्ड, F का मतलब क्या है, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस है ना, फॉर शॉर्ट सर्किट, या क्या बोलते हैं हिंदी में, अग्र अंतरित प्रवेश्यता, किसके लिए, लघुपथित परिपथ के लिए। नंबर 4, वेयर YO Y22 बोलेंगे, और ये क्या होगा, डेल I2 अपॉन डेल V2, और कैसे निकलेगा, अब की बार V1 को जीरो करोगे तो I2 अपॉन V2, और ये कैसे निकलेगा, इफ़ V1 को जीरो करोगे तो ये तो निकलेगा, ये V1 को जीरो करो, V1 इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इनपुट टर्मिनल शॉर्ट हो जाएगा, इनपुट टर्मिनल इज शॉर्ट, इसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर जो YO है, YO इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, यानी कि खुला नहीं, लघुपथित निर्गम प्रवेश्यता। ठीक है,
और जब इन पैरामीटर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता ही है, ये काम तो आप करना। y11 v1, y12 v2, y21 v1, y22 v2, इधर लिखना आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखोगे, i1 i2 वहाँ भी तो लिखा था, इज इक्वल्स टू y11 y12 y21 y22 और इधर आ जाएगा v1 और v2, ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। तो ये आपके सारे हो गए कंप्लीट y पैरामीटर भी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे h पैरामीटर। ओके, थैंक यू।